ओम शांति। ओम शांति। आज प्यारे बाबा ने हमें पद्मों की कमाई जमा करनी है और उसके लिए बाबा ने बहुत सहज विधि सुनाई है कि जितना जितना आप बाप के साथ सच्चे होकर चलेंगे तो सहज ही आपकी बहुत बड़ी कमाई जमा होगी, क्योंकि यही जन्म है जब हमारा नाता भगवान से होता है। और कितना हम भगवान से ही कहते आए, हाँ मेरे दिल की बात सुनो, और अब उसके साथ हम सच्चे होकर नहीं चले तो हमारे दिल की बात वो कैसे सुनेगा। वैसे भी उसी की बात सुनी जाती है जो सच बोलता है। जो सच नहीं बोलता तो उसकी बात को अवॉइड किया जाता है कि इससे क्या बात करनी, ये सच तो सुनाएगा ही नहीं। जब मनुष्य ही ऐसे करता है और राइट भी है ये बात, हाँ, तो भगवान जो सुनाता है और भगवान जो सुनता है वो भी तो कितनी सच्चाई चाहेगा ना। वो खुद भी हमारे भाग्य को बनाने की बातें सुनाता है। तो बाबा ने आज इसलिए ये राज की बात सुनाई है कि मेरे साथ सच्चाई सच होकर चलो। तो कितनी कमाई आपकी, क्योंकि ये जन्म ऐसा है जो भगवान हमारा भाग्य बनाता है। तो उसके पास तो इतनी ताकत है कि उसका वो कई कई गुना कर देता है। दुनिया में कोई भी ऐसी स्कीम नहीं है जो आपकी लाख गुना पदम गुना कर दे, हाँ? कुछ परसेंटेज बढ़ा सकते हैं, वो भी सर्टन नहीं होता। और ये तो पक्का होता है कि वो आपको रिटर्न होकर कई गुना मिलनी ही है। तो ये कितना हमारा सौभाग्य है कि हम सहज पद्मों की कमाई जमा कर सकते हैं। बाबा कहते क्योंकि मैं ही आकर के इस दुनिया को बदलता हूँ। जो काम मैं करता हूँ वो दुनिया में कोई मनुष्य नहीं कर सकता, या कहेंगे जो काम कोई मनुष्य नहीं कर सकता भगवान ही सिर्फ कर सकता है। मनुष्य सिर्फ कह सकता है बस, और वो भी भगवान से ही कहता है, ये भी जानता है कि ये मनुष्य नहीं कर सकता। और वो मुख्य रूप से कौन सी बात है? मुक्ति का और जीवन मुक्ति का। ये दो प्राप्तियां कोई मनुष्य नहीं दे सकता, चाहे वो कितनी ही महान आत्मा क्यों ना हो, देव आत्मा क्यों ना हो। बाबा कहते सिर्फ मैं ही आकर के सभी आत्माओं को मुक्त करता हूँ। और इसलिए आता ही ऐसे समय पर हूँ जब सब बंधायमान होते हैं। आज के समय देखो हर आत्मा कितने बंधनों में जकड़ी हुई है, कितनी बातें हैं जिनसे वो छूट नहीं सकती, छूटना भी चाहे तो छूट नहीं सकती। इसलिए कई तो दुखी होकर सुसाइड कर लेते हैं, पर उनको ये नहीं पता हम तब भी नहीं छूट सकते, क्योंकि कर्म का खाता तो साथ चलेगा ही, चाहे यहाँ है या वहाँ है। भगवान आकर के हमें जीते जी भी छुड़ाने की विधि सुनाता है, सिर्फ मरकर नहीं। कि अभी जीते हुए हो, मेरे बने हो, इस समय ही तुम छूट सकते हो। देखो ये कितना गहराई से सोचो तो कितनी ऊंची बात है कि जीते जी आप सभी बातों से छूट सकते हो। और ये अनुभव आप सब कर रहे हो ना, कर रहे हो ना। सब कुछ करते हुए शरीर में रह रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, हाँ, व्यवहार कर रहे हो, कमा रहे हो, सबको संतुष्ट कर रहे हो, पालना भी कर रहे हो, सेवा भी कर रहे हो, पर छूटते भी जा रहे हो। क्या मैजिक है ये। नहीं तो मनुष्य सोचता है छूट तो मैं तब सकता हूँ जब छोड़ दूँ,
इसलिए सन्यासी छोड़ के भाग जाते हैं, कहते हैं मैं छूट गया। अब छूटा कहाँ, जाके और चिंता लगती है मैं कहाँ बसूं, जंगल जाऊं या शहरों में जाऊं, खाऊं तो कैसे खाऊं, मांग के खाऊं या धुनी लगा के बैठ जाऊं कोई कटोरे में डाल जाए। छूट नहीं सकते। ये बाबा का ही ज्ञान ऐसा है जो हमें छूटना भी सिखा देता है, अर्थात वो हमें मुक्त करता है बंधनों से। इसलिए बाबा कहते हैं मैं जीवन मुक्ति भी देता हूँ, और फिर अल्टीमेट भक्त भी जो मांगते आए उनको भी कोई ने रास्ता नहीं दिखाया, किसी गुरु ने नहीं बताया कैसे परलोक चलना है, तो मैं अपने साथ ले चलता हूँ। ऐसा भी कोई नहीं कर सकता। देखो, कर सकता है। यहाँ तक कि पिता को बच्चे इतने प्यारे होते हैं, माँ को इतने प्यारे होते हैं, मरने लगती है तो बच्चों को साथ नहीं ले जा सकती, गले से चिपके हुए को भी वहीं छोड़ देती है। कोई किसको साथ नहीं ले जा सकता। सिर्फ बाबा कहते मैं आया ही इसीलिए हूँ, आप भटक गए हो ना, अपने साथ ले चलता हूँ। और उसी का ही गायन है, मच्छरों सदृश्य सारी आत्माएं यहाँ से उड़ के जाएंगी। आगे आगे शिव बाबा, पीछे पीछे आप तो साथ साथ होंगे, पीछे पीछे सब है ना। आप होंगे साथ साथ और पीछे पीछे सारी दुनिया। उनका भी तो उद्धार बाबा को करना है ना। तो बाबा ने कहा मैं सबको मुक्ति देता हूँ और सबको जीवन मुक्ति देता हूँ। और हमें तो जीवन मुक्ति का अभी ही वरदान मिल गया है। देखो कितने हल्के हो आप सब। बाबा के सब बच्चे कहते हैं मुझे कोई चिंता नहीं, जो होना है वो अच्छा ही है। मुक्त हो गए ना, छूट गए ना, लोक लाज से छूट गए, तेरे मेरे से छूट गए, इज्जत मान से छूट गए। क्या फर्क ही नहीं पड़ता। पड़ता है, पड़ता है तो योग करो, बहुत कमजोर हो। सर्दी में छींके किसकी चालू हो जाती, कमजोर होता है ना। क्यों फर्क पड़ता है, कुछ भी होवे, ठीक है। पढ़ना चाहिए नवल किशोर भाई, नहीं पढ़ना चाहिए ना। बस कुछ भी होवे, क्या भी होवे, पक्का करो अपने को। तो जीवन मुक्ति अभी ही है, अभी, ठीक है। कम मिले या ज़्यादा, ना मिले या कैसे भी, भगवान ने कहा रोटी तो मिलेगी ना। कपड़ा भी है, अभी इतने कपड़े हैं 50 साल चल सकते हैं, और ना खरीदो चाहे, मुझे पता है सबके पास फटेंगे नहीं जल्दी। वो तो शौकिया मनुष्य चेंज कर लेता है ना। तो चिंता तो नहीं ना, भले चेंज करो ना, मना थोड़ा करता है। कल बढ़िया नई कमीज पहन के आना, मना नहीं करता बाबा। लेकिन आपको बोझ तो नहीं है ना, छूट तो गए ना, चलेंगे ना, विनाश तक चलेंगे। हाँ, हमारे कोई कोई समर्पित भाई है ना, बड़े अच्छे त्यागी मूर्त हैं, बहनें भी, उनको मिलता है ना यज्ञ से सब कुछ, कहते हैं अभी मेरे पास है, मुझे चाहिए नहीं। हम कहते नहीं, नया रख लो, दादी ने ही हमें सिखाया था, नया रख लो। कहीं जाते हो हाँ प्रोग्राम में, तो मैले पुराने थोड़ा पहन के जाओगे। नहीं, मेरे सालों चल सकते हैं, जब होगी ज़रूरत तो ले लूँगा। देखो, ये सब जीवन मुक्ति की निशानियां हैं, मैं आपको स्पष्ट कर रही हूँ। बंधन नहीं है, कपड़े का भी बंधन नहीं है, कोई चीज़ का बंधन नहीं है। नींद नहीं आई तो भी बंधन नहीं है, सुबह हंसते हुए अमृत वेले बैठ जाएंगे, है ना। कोई लोग रोते ही रहते हैं छोटी छोटी बात के लिए। ये नहीं मिला, उसके घर गया, उसने मुझे पूछा ही नहीं। अरे नहीं पूछा तो अच्छा है, और हम मुक्त हो गए। और मुक्त हो गए, बोझ और हल्का हो गया। हाँ, कोई ने सुनाया था,
कहते नहीं पूछते ना, मैं खुश होता हूँ। चलो मैं भी नहीं पूछ पाऊंगा कभी मजबूरी से, तो मुझे लेना तो नहीं देंगे, फ्री हो गए ना। तो ये बाबा जो हमें सुख दे रहा है उसका अनुभव करो। ये है मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा। अब भी ही सब बंधनों से मुक्त, स्थूल भी और सूक्ष्म भी। ये तो मैंने स्थूल छोटी छोटी बातें सुनाई हैं। सूक्ष्म भी कोई से अटैचमेंट नहीं, कोई से कुछ। हाँ, जैसे योगी के लिए कहते हैं ना, सभी बातों में समान। सामने है तो भी, नहीं है तो भी। तो ये बाबा कहते सिर्फ सिर्फ मैं कर सकता हूँ, कोई मनुष्य आपको मुक्ति, जीवन मुक्ति नहीं दे सकता। ये पक्का समझ लो। जिसको सुख और शांति कहेंगे, नहीं दे सकता। मुक्ति माना शांति। हाँ, अभी देखो महसूस होता है ना, अरे मुक्त हुए, बोझ उतरा, शांति हो गई बस। और जीवन मुक्ति माना सुख, जो बाबा ने दिया है खजाना, उस सुख की लहरों में सदा रहो। उस खजाने से ही सदा अपने को भरपूर रखो बस।